इंसान खुद को हरा देता है जब रखता है दिल को डराए। इस खेल में कितने हार गए बिना किसी के हराए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल आर ओनली लव पर। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। ये सभी जो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं उन्हें हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की गई है जगह, रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि घर ना जाकर हम इन प्रोवाइड की हुई जगह में रहेंगे। उसके बाद संजना अपनी शरारतों के साथ रिधिमा के रूम में जाती है और अपने एक ख्याल को इतना गहरा कर देती है उसका दायरा कि आप लोगों को लगा वो ख्याल नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद ये अपने ख्याल से बखूबी बाहर भी आ जाती है और जब ये लोग और हाँ, ये लोग सभी अपना अपना कार्य, अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाते हैं। दोनों रात में वो कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं क्योंकि रिधिमा को अपने कुछ स्टफ्स चाहिए, कपड़े चाहिए। वहाँ पर वो राज से बात करती है। राज से बात करने के बाद वो वरीड हो जाती है, हमेशा वरीड हो जाती है। उसे और राज की फ़िक्र है, उससे ज़्यादा उसकी फैमिली की फ़िक्र है और उसके लिए ये फ़िक्र देखकर संजना को थोड़ा फील होता है। तो ये था रिकैप। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये दोनों अब अपने अपने ख्याल के साथ सो जाते हैं। नींद आ जाने का कारण ये भी है कि ये दोनों काम करते करते थक चुके हैं और इतना थक चुके हैं कि रिधिमा ने आज बाहर खिड़की की तरफ देखा भी नहीं। शायद वो भूल ही जाती है खिड़की की तरफ देखना। और ये दोनों काफ़ी हार्स स्ट्रेट नींद लेते हैं जो बहुत रेयर मिलती है और इन दोनों को मिल रही है। आज सुबह भी इनके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। अपनी आधी अधूरी आँख खोल के रिधिमा अपना मोबाइल देखती है और बोलती है, सोने भी नहीं देते, मुझे नहीं जाना। क्यों जाना है, मुझे सोना है। ये कह के रिधिमा अपना फ़ोन अपने मुंह पर रख लेती है और एक क्यूट सा मुंह बनाते हुए फिर बोलती है, चलो रिधिमा, ड्यूटी टाइम और चुनो ये फील्ड। नहीं, ऐसा नहीं कहते रिधिमा, वर्क्स कम फर्स्ट। ये कहते हुए वो उठकर बैठ जाती है और खिड़की की तरफ देखती है। एक सुनहरा उजाला देखती है। अर्ली मॉर्निंग का उजाला जो होता है वो किसको नहीं भाता, तो बस उसे भी भाता है। वो उठती है अपने बेड से, उस विंडो को जाकर ओपन करती है। उसके चेहरे पर वो मॉर्निंग का एहसास उसे सुकून देता है और रिधिमा कहती है, इट्स प्योर। और ये कह के वो फील करती है। थोड़ी देर वहाँ ठहरने के बाद वो बाथरूम चली जाती है, नहाने लगती है। नहाते नहाते उसे संजना का ख्याल आता है और वो अपने चेहरे से पानी को हटाते हुए बोलती है, मैं संजना के बारे में क्यों सोच रही हूँ, वो भी नहाते हुए। नहीं। और वो अपनी गर्दन को शेक करती है। थोड़ी देर के बाद अपना स्नान लेने के बाद वो टॉवल में ही बाहर आती है और वो ड्रेस निकालती है और उसे देख के मुस्कुराते हुए कहती है, नाइस चॉइस डॉक्टर साहिबा। और वो जाके वो ड्रेस पहन लेती है, रेडी हो जाती है और फ़ोन उठाकर अपनी मम्मा को फ़ोन लगाती है। मम्मा फ़ोन उठा लेती हैं। रिधिमा कहती है, हाय मम्मा। तो वहाँ कहती हैं कि हाय मेरा बच्चा, कैसा है तू। तो रिधिमा कहती है, मैं फ़र्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हो। छोटा कहाँ है, वो कैसा है, वो बेवजह बाहर जाने की कोशिश तो नहीं करता ना माँ। तो माँ कहती, नहीं, हम दोनों ठीक हैं बेटा, तू ठीक है, ये बता। रिधिमा, हाँ माँ, मेरी टेंशन ना लो, आप अपना ख्याल रखो और ये बताओ कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना माँ। मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, कल तेरे छोटे ने सब ऑर्डर करके मंगवा लिया है। तो रिधिमा हंसते हुए कहती है, अच्छा, वाह, वो तो बड़ा हो गया माँ, है कहाँ वो। माँ से बात करते हुए रिधिमा अपने बालों को भी ठीक करती है।
तो मम्मी कहती हैं सोया है वो बेटा। तो रिद्धिमा कहती है अरे हाँ माँ, मैं तो टाइम ही भूल गई हूँ। तो माँ कहती है बेटा तेरी रोज़ इतने बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है क्या? माँ की ये बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ी सी चुप हो जाती है। तो माँ कहती हैं बेटा नहीं माँ, कभी कभी बुला लेते हैं, आप किस चीज़ की टेंशन मत लो। अच्छा सुनो, मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, आप छोटे को बता देना। और मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर भी कर दी हैं जो शाम तक पहुंच जाएंगी। छोटे से कह देना और बाहर नहीं जाना किसी भी हाल में, सुना ना आपने माँ? तो मम्मी कहती हैं हाँ बेटा मैंने सुना, तू अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। ये कहते हुए माँ का थ्रोट जो है वो थोड़ा सा कांप जाता है। आफ्टर ऑल शी इज़ अ मदर। तो रिद्धिमा अपनी माँ के जो एहसास है उसे फील करते बोलती है मम्मा मैं बहुत ठीक हूँ। तो माँ कहती है बेटा, फिर वो एक लंबी सांस लेती हैं। तो रिद्धिमा फिर कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, आप मेरे फिक्र मत करो। तेरे कपड़े भिजवाने हैं, वो कैसे भिजवाऊँ? तो रिद्धिमा कहती माँ अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो, मैंने कुछ कपड़े ले लिए हैं, ठीक है? आप अपना बहुत 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 ख्याल रखना और कोई भी ज़रूरत हो, छोटी से भी छोटी, आप मुझे फटाफट उसी वक्त कॉल करना। आप सुन रही हैं ना माँ? ठीक है बेटा, ठीक है मेरा बच्चा। माँ अब मुझे जाना है ड्यूटी पर। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ, अपना ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। जी माँ। अपना ये कहकर वो अपने फ़ोन को कट करते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पे जाकर वो डेस्क पे पहले अपने साइन करती है। साइन करने के बाद वो नर्स से ड्यूटी की फ़ाइल मांगती है कि उसकी ड्यूटी कहाँ है। कार्डबोर्ड टाइप होता है एक, तो वो उसमें अपनी ड्यूटीज़ देखती है। सबसे पहली बात तो उसे इमरजेंसी में बुलाया गया है, तो सबसे पहले उसे वहीं जाना है। तो वहाँ वो साइन करते हुए सीधा अपने लॉकर रूम में जाती है। लॉकर रूम में चेंजिंग रूम में जाकर वो अपनी ड्रेस पहन लेती है। ओके, फिर फ़ायदा क्या हुआ? ये नई ड्रेस, ये आसमानी ड्रेस ख़रीद के लाने का, फिर इसको पहनने का क्या फ़ायदा हुआ? एनीवेज चलिए बैक टू द स्टोरी। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, अभी उतना स्टाफ आया नहीं है। तो वो बोलती है मुझे क्यों बुला लेते हैं लोग इतनी जल्दी? मुंह बनाकर वो अपने काम पर लग जाती है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद संजना का कॉल बजता है, फ़ोन बजता है, कॉल आता है उसका। वो कॉल उठाती है। हाँ आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। उसको पता चल जाता है ये हॉस्पिटल से इमरजेंसी का फ़ोन है और वही होता है। वो नींद में ही अपना फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा लेती है और कह देती है आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, और नींद में ही अपना फ़ोन कट कर देती है। अब ना जाने ये कट करती है या सामने से कट होता है। और उसी नींद में कहती है चलो डॉक्टर संजना ड्यूटी बजाई जाए। संजना रेडी होके अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। वो जाते जाते बोलती है मिस ब्राउन आइज। उसके रूम के आगे से ही उसे जाना होता है, तो वो उसका दरवाज़ा ओपन करने मतलब ढकेलती है तो देखती है कि वो लॉक है रूम। तो मुस्कुराते हुए कहती है ओह सीनियर्स, हाँ सीनियर्स। वो अपने वहाँ जाती है और अपनी प्रोटेक्शन ड्रेस को पहन लेती है वो भी जल्दी से। और जब जहाँ ड्यूटी उसे असाइन होनी होती है वहाँ जाकर बोलती है सॉरी, वहाँ जाकर बोलती है नर्स से हाय ब्यूटीफुल गिव मी द फाइल, और बहुत बड़ी स्माइल देती है। तो वो नर्स कहती है जी डॉक्टर संजना। तो संजना जो है फाइल पर साइन करते हुए कहती है हाँ ब्यूटीफुल, आपको कुछ कहना है क्या? तो वो नर्स कहती है जी डॉक्टर संजना। तो संजना कहती बोलो। तो नर्स कहती है आप बहुत अच्छे हो डॉक्टर संजना। तो संजना उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देती हुई कहती है ओह क्योंकि आप अच्छे हो, और वो फाइल दे देती है। अब मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने जानी है तो मुझे जाना होगा। ओके ब्यूटीफुल, टेक केयर योरसेल्फ।
वो जा और वो ये कहते हुए आगे बढ़ती है, जाते जाते वो टेबल पर रखी हुई कुछ न्यू फाइल्स देख लेती है और रुक जाती है और फिर पूछती है उस नर्स से, हे ब्यूटीफुल, ये फाइल्स? तो वो नर्स कहती है, वो डॉक्टर संजना, वो डॉक्टर आज डॉक्टर ज्वाइन करने वाले हैं ना। तो संजना कहती है, ओके, इंटर्न्स? तो नर्स कहती है, हाँ, 1-2 इंटर्न्स हैं और बाकी जो हैं वो सीनियर्स। तो संजना अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहती है, सीनियर्स, ओके, भोले की फ़ौज करेगी मौज। चलती हूँ। संजना कह के ये निकल जाती है और वो आगे जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। टाइम निकलता है आगे आगे, इन दोनों का आमना सामना हो नहीं पाता। इतने टाइम के बीच, इतने अंतराल के बीच आगे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ जब संजना एक अपने लेफ़्ट साइड वाले कॉरिडोर में घूमती है तो सामने देखती है कि रिद्धिमा है। वो कितने भी कवर में हो रिद्धिमा, उसने मास्क पहना हो, गॉगल्स पहने हो या सर्जिकल कैप लगाई हो, ग्लव्स पहना हो, पीपी किट्स पहने हो, कुछ भी पहना हो, रिद्धिमा को वो भीड़ में भी पहचान सकती है अब। और वो रिद्धिमा ही है और वो किसी से बात कर रही है, कोई मेल है और उसकी पर्सनालिटी देखकर अच्छा खासा लग रहा है। संजना जब उसे देखती है तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी और चमक वाली स्माइल आ जाती है और उसके कदम बड़ी तेज़ी में बढ़ते हैं मगर अचानक रुक जाते हैं उसके कदम। उसके होंठ भी जो मुस्कुरा रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं, अब वापस अपने बैक टू द पवेलियन आ जाते हैं। रिद्धिमा जिससे बात कर रही है वो घूम के उसका मास्क बांध रहा है और वो दोनों हंस रहे हैं, जैसे कोई जोक क्रैक करके हम हंसते हैं वैसे ही। और वो हंसते हुए रिद्धिमा अपना चेहरा राइट साइड पर घुमाती है तो उसकी नज़र संजना पर पड़ती है। रिद्धिमा की हंसी एक बहुत कोमल मुस्कुराहट में बदल जाती है और वो कोमलता उसकी आँख में आ जाती है, जैसे रिद्धिमा संजना को गले लगाना चाहती हो, बस वैसे ही उसकी आँख ऐसा एक्सप्रेशन देती है। रिद्धिमा से दूर है संजना, वो उसके इस एक्सप्रेशन को देख नहीं पाती या फिर कुछ और ही देख रही है। वो डॉक्टर हैं जो रिद्धिमा के साथ हैं। वो डॉक्टर रिद्धिमा का मास्क बांधकर उसके सामने आ जाते हैं तो रिद्धिमा को अपनी गर्दन सीधी करनी होती है, करनी पड़ती है, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये अपनी गर्दन सीधी करके उस डॉक्टर को देखती है मगर संजना वो जब इन दोनों को देखती है बात करते हुए तो वो अपने कदम वापस राइट साइड की तरफ मोड़ लेती है, अपने कदम लेके वापस चली जाती है। जब रिद्धिमा संजना को देखने के लिए अपनी गर्दन उस तरफ दोबारा करती है, उस तरफ दोबारा घुमाती है तो उसे नहीं पाती और अपनी आईब्रोज के साथ ये एक्सप्रेशन देती है, क्या हुआ इसे अब? और वापस वो उस डॉक्टर से बात करने लगती है, ये सवाल अपने दिमाग में लेकर कि क्या हुआ इसे अब, ये क्यों चली गई। संजना लॉकर रूम में जाके अपने लॉकर को खोलती है और जस्ट अपने लॉकर के साइड वाले लॉकर पर एक नेम चिट देखती है। उस नेम को पढ़कर बोलती है, रियली? अब ये भी देखना बाकी है? नो महादेव नो, इसे ना भेजना यहाँ, ये वो ना हो प्लीज़। तब तक उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो बैक से आती है, लॉकर रूम के एंट्रेंस से जब हम इंटर लेते हैं तो। और वो आवाज़ ये कहती है, वंडर मिस गुप्ता, आई होप कि तुम शॉक्ड में ना हो। संजना मुस्कुराते हुए अपनी राइट साइड से मुड़ते हुए सामने देखती है और बोलती है, डॉक्टर गुप्ता की आंखें 5 वोल्ट के बल्ब से नहीं चकाचौंध खाती। एनीवेज, अनफॉर्चुनेटली वेलकम टू माय वर्ल्ड डॉक्टर निकिता। तो वो निकिता है। निकिता टेबल के ऊपर से ही जंप करते हुए बोलती है, ओ या अनफॉर्चुनेटली, हाँ, अब ये मेरा भी वर्ल्ड है मिस संजना। ये कहते हुए संजना के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है निकिता और बोलती है, इनफैक्ट
अब ये मेरा ही वर्ल्ड है। बड़े एटीट्यूड में ये बात बोलती है निकिता संजना से, और फिर कहती है इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। संजना उसकी बात का जवाब देती है और कहती है तो तू अभी तक बदली नहीं है ना। उफ 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 उफ, मैं तो डर गई तुझसे। हाँ देख मेरे हाथ कांप रहे हैं यार, ओ मुझे तो ठंड लगना शुरू हो गई है, मैं तो डर गई यार। अब निकिता इसकी बात का जवाब देती है बदली तो तू भी नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे बदल दूंगी। तो संजना कहती ओ रियली, तेरा ये ख्वाब ना पहले पूरा हुआ था ना अब पूरा होगा। क्या कॉलेज की दी हुई हार तो भूल गई है? हार नहीं, मेरे ख्याल से हारें कहेंगे उसे। और संजना मुस्कुराती है और फिर कहती है आ तो गई ना तू मेरे इस वर्ल्ड में, हाँ तो देख लेंगे, तुझे भी देख लेंगे, तेरे एटीट्यूड को भी देख लेंगे। और ये मेरे लिए कोई नई बात या मुश्किल बात नहीं है डॉक्टर निकिता, बस स्टे विद इन योर लिमिट्स स्वीट हार्ट। तो निकिता उसकी बात का जवाब देती है कि हाय मैं तो मर गई, बाय बाय क्यूटी बाय, मैं देख भी लूँगी और तुझे दिखा भी दूँगी। ये कहते हुए निकिता जो है यहाँ से चली जाती है। तो इन दोनों की कन्वर्जेशन से आपको लग रहा होगा कितना प्यार है इन दोनों में, लेकिन कैसा प्यार है ये भी पता लगा लिया होगा आप लोगों ने। क्यों आप लोगों की नहीं हुई झड़प किसी से? अरे होता है ना गैंग गैंग, वही वाला। निकिता के जाने के बाद संजना वहीं टेबल पर बैठ जाती है और अपने मास्क को अपने गले से खींच कर निकाल लेती है, तोड़ देती है। जैसे समझ गए, फीते वाले मास्क हुआ करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो अगर आप तेज खींच दो तो वो टूट जाते हैं, उनकी डोरियाँ टूट जाती हैं। तो ऐसे ही खींच कर वो मास्क निकाल लेती है अपने गले से और अपने दोनों हाथ में लेके उसे नोच कर तोड़ने लगती है। रिधिमा का वो वीव याद करती है जो उसने अभी कॉरिडोर में देखा, और फिर निकिता, और वो बोल पड़ती है ये क्यों आई है यहाँ, ये क्यों आई है, आई एम श्योर ये जानबूझकर आई है। और वो अपने दांतों को दबाकर अपना मुंह बीच लेती है, पंच बना लेती है अपने हाथों में और अपनी आंखें बंद कर लेती है। संजना अभी इस पोजीशन में बैठी है और रिधिमा जो है वो लॉकर रूम में सर्चिंगली एंट्री करती है और उसे संजना दिख जाती है जिसका बैग उसे नज़र आता है। उसे देखकर वो अपने मन में बोलती है तो यहाँ है ये, लेकिन ऐसे क्यों बैठी है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन संजना कोई हरकत नहीं करती। और रिधिमा फिर बोलती है रियली अपने मन में बोलकर वो धीरे से कहती है कि लगता है कोई ध्यान में है, मतलब स्पिरिचुअल ध्यान में। संजना पहले अपना चेहरा रिधिमा की तरफ करती है और फिर अपनी आंखें खोलती है रिधिमा की तरफ। उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। रिधिमा उसकी आंखें देख के चौंक जाती है क्योंकि उसने उसकी आंखों को, उसके चेहरे को ऐसे देखा ही नहीं है कभी। उसका चेहरा लाल कह लो या फिर अगर आप उसे छुओ तो वो गर्म हो, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता लगता है कि कितना गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर। संजना की तरफ आईब्रोज को ऊपर करते हुए देखती है रिधिमा कि हाँ रियली, उस लुक पे वो शॉक्ड हो जाती है। संजना समझ जाती है कि रिधिमा उसकी उस लुक पर शॉक्ड है। जब वो पूरी तरह से अपनी नज़रें रिधिमा के चेहरे पर ठहराती है, वैसे वैसे उसकी आँखों से गुस्सा जो है वो गायब होता चला जाता है। क्या कहते हैं उसे, फेड अप। और उसकी उन आँखों को देखकर रिधिमा बोलती है बाप रे इतना गुस्सा। ये कहते हुए रिधिमा की नज़र संजना के हाथों पर पड़ती है और उसके हाथों की हालात, सिचुएशन देखकर, पोजीशन देखकर रिधिमा कहती है ये मास्क हमारे प्रोटेक्शन के लिए है,
गुस्सा निकालने के लिए नहीं। रिद्धिमा की ये बात सुनकर संजना की बॉडी के सारे मसल्स जो अभी बिल्कुल टाइट हो गए थे वो अब शांत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिद्धिमा की वॉइस में वो सॉफ्टनेस है जब उससे वो ये कह रही है कि ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, इस पे गुस्सा निकालने के लिए नहीं। तो जैसे जैसे संजना की बॉडी के मसल्स रिलैक्स होना शुरू होते हैं, वो अपनी पलकों को झपकाते हुए अपनी गर्दन को आगे ले जाकर झुका लेती है, लेकिन मुस्कुराती नहीं है और अपने पंचेस को जो उसने बनाए हुए थे अपनी मुट्ठी बंद करके वो उसे भी रिलीज़ कर देती है। रिद्धिमा उसे बड़ी ही केयरिंग तरीके से देखते हुए कहती है, क्या हुआ है? अब किससे पंगे ले लिए हैं आपने? रिद्धिमा की ये पंगे वाली लाइन सुनकर एकदम से अपनी गर्दन राइट तरफ घुमाकर संजना रिद्धिमा को देखती है और कहती है, मैं किसी से पंगे नहीं लेती। और फिर वापस अपनी गर्दन सामने कर लेती है। तो रिद्धिमा कहती है, अच्छा तो जब से आए हो मुझसे क्या ले रहे हो? तो रिद्धिमा की ये लाइन सुनती तो है संजना, मगर वो रिएक्ट भी करना चाहती है लेकिन करती नहीं है। तो रिद्धिमा कहती है, ओ तो बात करने के मूड में नहीं है आप डॉक्टर संजना। देखो मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला है और ढूंढते ढूंढते मैंने वो 5 मिनट भी गंवा दिए हैं, तो बात करो। अगर नहीं करनी है तो वो भी बता दो ताकि मैं अपनी ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन कर सकूं। अब रिद्धिमा की ये बात सुनकर संजना कहती है, हाँ हाँ आपका कोई इंतज़ार कर रहा होगा। तो रिद्धिमा कहती है, हाँ क्या कहा आपने? तो संजना कहती है, हाँ आपका कोई इंतज़ार कर रहा होगा ना जिसके साथ आपको ड्यूटी निभानी है। अब संजना के बोल में वर्ड्स में थोड़ी सी जेलसी फील होने लगी है। तो रिद्धिमा कहती है, नहीं मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा और मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन कह रही हूँ कि मैं नर्स हूँ और आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों के साथ काम करना होगा ना। तो संजना कहती, हाँ मेरे साथ आप काम करने के लिए थोड़ी चाहत चाहिए आपको। तो रिद्धिमा कहती, ओह रियली? मैं नहीं जानती, मुझे जिसके साथ असाइन किया जाएगा मुझे उसके साथ ड्यूटी अपनी निभानी होगी और मेरी कोई चॉइस नहीं है इसमें। फ़िलहाल तो नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को चुनूं। रिद्धिमा बहुत काम है, बहुत सॉफ्टली इससे बात कर रही है। रिद्धिमा को नहीं मालूम कि संजना क्यों इस तरीके का बिहेव कर रही है, या फिर इसको मालूम है, या फिर ये समझ रही है कि इसने सुबह बात नहीं की, बता कर नहीं आई शायद इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, संजना की परेशानी की वजह कोई और है। तो अब रिद्धिमा का जो फ़ोन है वो नोटिफिकेशन रिंग कर देता है और रिद्धिमा कहती है, लीजिए मैंने कहा था ना मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पर, रहो आप अकेले। रिद्धिमा की ये लाइन का जवाब संजना देती है, हाँ मैं अकेली थी और अकेले ही रहूँगी। रिद्धिमा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि संजना ने ऐसा क्यों कहा और ये लाइन क्यों। अब वो इससे सवाल जवाब करे, ये इतना तो टाइम नहीं है इसके पास। तो ये जो एक्सप्रेशन लेकर अपने चेहरे पर कि हाँ क्यों, इस तरीके का एक्सप्रेशन लेकर चली जाती है रिद्धिमा अपनी ड्यूटी पर और संजना यहीं बैठी रहती है। तो रिद्धिमा के जाने के बाद संजना को एहसास होता है, मैंने मिस ब्राउना इससे ऐसे बात क्यों की, मैं हर बार यही करती हूँ लेकिन क्यों, ये गलत है। ये कहते हुए संजना उठ जाती है और अपना टूटे फूटे मास्क को वो डस्टबिन में थ्रो करती है। अगेन वो एक नया मास्क लगाती है
अभी उसका ड्यूटी के लिए आया नहीं है कोई नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी वो मास्क वास्क लगा कर जनरल वार्ड की तरफ बढ़ती है। जनरल वार्ड में जब वो एंट्री करने जाती है तो देखती है कि डॉक्टर निकिता जो है, आपको वो पेशेंट याद होगा जो रिदिमा के साथ फ्लर्टिंग करता है, तो डॉक्टर निकिता उससे बात कर रही है वहाँ, और वो भी उससे बड़ा खिलखिला कर बातें कर रहा है। अब उन दोनों को देखकर संजना कहती है, खरबूजे को देखकर खरबूजा ज़रूर रंग बदलता है, ये दोनों एक जैसे हैं। और ये कहते हुए संजना आगे बढ़ जाती है। अब ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। ड्यूटी पूरी करने के बाद जब घर जाने का वक्त आता है तो संजना अपना चेंज करके, अपने कपड़े चेंज करके बाहर लॉकर रूम में बैठती है और इंतज़ार करती है रिदिमा का। लेकिन रिदिमा अभी नहीं आई, तो वो सोचती है जब तक वो बाहर जाकर अपना साइन वाइन का जो प्रोसीजर है वो कर ले, अपने केसेस देख ले, अपनी ड्यूटीज़ उसने पूरी तरीके से एक बार कंफर्म कर ले, तो वो चली जाती है उस डेस्क पर। अभी ड्यूटीज़ चेंज हो गई हैं, तो जो सुबह मिस ब्यूटीफुल मिली थी संजना को वो नहीं है, कोई और है। तो वो उसे मिस ब्यूटीफुल नहीं कहती, मिस कहकर वो अपनी फ़ाइल या अपना कार्डबोर्ड ले लेती है और सब कुछ चेकआउट करके साइन कर लेती है। साइन करने के बाद उसे एक नर्स कहती है कि आप लोगों को जो रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें आप लोगों को रूममेट्स के साथ एडजस्ट करना होगा। तो डॉक्टर संजना है, आफ्टर ऑल वो डॉक्टर है, तो कहती है व्हाट, लेकिन क्यों? मेरा मतलब मैं किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकती, आई कांट। तो वो नर्स कहती है कि ये ऑर्डर्स हैं आगे से, जो नए इंटर्न्स और डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है आज, उनके लिए रूम्स अवेलेबल नहीं हैं और वो सिटी से के बाहर से आए हुए हैं, तो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। तो संजना थोड़ा सा हो जाती, क्यों एडजस्ट करना होगा? हाँ, मैं नहीं कर सकती। तभी एक आवाज़ आती है, एडजस्ट करना सीखो क्यूटी पाई, एडजस्ट करना सीखो, और अगर नहीं कर पा रही हो तो मुझे बताओ, मैं सिखा देती हूँ। संजना अगेन अपने राइट साइड की तरफ अपना चेहरा करती है और एक लंबी सांस लेकर छोड़ती है कि अगेन ये मेरे सामने है। तू इतनी बड़ी नहीं हुई कि तू मुझे कुछ भी सिखा सके, समझी? और तू मेरे वर्क प्लेस पे है, इसलिए मैं तुझे इज्जत दे रही हूँ, वरना मैं तुझे तो अपनी हद में रहे डॉक्टर निकिता। तो संजना की बात को सुन के निकिता कहती, ओह तो तू मुझे डरा रही है। बेटा ज़रा सोच, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एडजस्ट करने के लिए कहा है, मैं चाहूँ तो तुझसे वो रूम छीन भी सकती हूँ। ओह रियली डॉक्टर निकिता, जा, मैंने तुझे वो रूम गिफ्ट में दिया, मैं अब उस रूम में कदम नहीं रखूँगी। इतने में पीछे से रिदिमा आती है और संजना पर उसकी नज़र पड़ती है। अगेन उसका चेहरा स्माइल करना शुरू कर देता है और वो आकर उस नर्स से अपना साइनिंग पेपर मांगती है, साइन करती है अपने पेपर पे, और फिर कहती है, वो उसे देखकर डॉक्टर निकिता जो है वो कहती है हेलो, और वो संजना को हल्के से धक्का लगाती है अपने शोल्डर से और अपना हाथ बढ़ा देती है रिदिमा की तरफ हेलो करने के लिए। तो रिदिमा भी अब हेलो कर लेती है। अब कोई आगे से हाथ बढ़ाएगा तो जाहिर है उसे हैंडशेक तो करना पड़ेगा। तो रिदिमा कहती है हेलो, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप डॉक्टर संजना की दोस्त हैं? तो डॉक्टर निकिता कहती है कि बहुत गहरे दोस्त हैं हम दोनों, लेकिन मैं डॉक्टर निकिता और मैंने आज ही ज्वाइन किया ये हॉस्पिटल। तो रिदिमा अब उसका डॉक्टर निकिता का नाम सुन के वो बोलती है ओके, हाँ हेलो डॉक्टर निकिता, हाउ आर यू? तो निकिता कहती है आई एम फाइन, बाय द वे यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड योर आइज आर वेरी वेरी चार्मिंग।
तो रिद्धिमा मुस्कुरा के उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्सेप्ट करती है। और ये सुनकर संजना की जो कान है वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं और वो अपने मन में कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी ब्राउन आइज से फ्लर्ट करे। और वो गुस्से में आकर अपनी पंच दोबारा बना लेती है और रिद्धिमा संजना को देखती है क्योंकि उसने उसकी आँखों की तारीफ़ कर दी है। और डॉक्टर निकिता बोलती है आपका नाम क्या है मिस? तो रिद्धिमा कहती है माय नेम इज़ रिद्धिमा एंड आई एम नर्स इन दिस हॉस्पिटल। तो डॉक्टर निकिता जो कहती है वाह फिर तो मज़ा आएगा इस हॉस्पिटल में काम करके, जहाँ आप जैसी नर्स मिलेगी हमें असिस्ट करने के लिए। और उसकी नज़रें रिद्धिमा को अच्छी नहीं लगती। तो अभी उसे पता नहीं है कि इंटर्न है, उसने बोला ना अभी डॉक्टर निकिता, तो रिद्धिमा को ये नहीं पता है कि भी इंटर्न है एक। तो रिद्धिमा कहती जी कैन यू लीव माई हैंड प्लीज़ बिकॉज मुझे जाना है। तो रिद्धिमा का हाथ उसने अभी तक पकड़ा हुआ था, तो ज़रा सोचो संजना का क्या हाल हो रहा होगा। वो छोड़ देती है रिद्धिमा का हाथ और कहती मन तो नहीं कर रहा लेकिन। और संजना एक लंबी बहुत गहरी सांस लेती है। रिद्धिमा उसको देखती है, उसके पंचेस पर अब रिद्धिमा की नज़र पड़ जाती है और रिद्धिमा कहती है अपने मन में इसे क्या हो रहा है, अरे ये तो इसकी दोस्त है, इसी ने कहा, तो फिर इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ इसे अभी। ठीक है, मैं यहाँ से जाना ही मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो रिद्धिमा अब उस ऑन ड्यूटी नर्स से कहती है ठीक है ओके, इमरजेंसी कोई भी हो देन जस्ट मैसेज मी। तो वो भी मुँह गर्दन हिला देती है और रिद्धिमा भी अपने रूम की तरफ, मतलब हॉस्पिटल के बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। तो अब डॉक्टर निकिता घूम कर कहती है संजना से कि क्या हो गया, तेरे वर्ड्स क्यों रुक गए, अब तुझे कुछ नहीं बोलना। तो संजना कहती है मैंने जो बोलना था बोल दिया, बाकी जैसे कि मैंने कहा अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि अगर मुझे यहाँ गुस्सा आया तो तू यहाँ भी नहीं रह पाएगी, याद रखना मेरी बात को। और अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो मुझसे दूर रह डॉक्टर निकिता, मैं तुझे फिर कह रही हूँ मुझसे दूर रह। तो निकिता को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अपनी आँख चढ़ाकर अपने दांत को दबाकर अपनी नाक को थोड़ा सा ऊपर करके कहती है अच्छा तू मुझे निकालेगी यहाँ से, यहाँ तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और तुझे तो मैं बताऊँगी डॉक्टर निकिता किसका नाम है। संजना भी मुस्कुराती है कहती हाँ देख लूँगी तुझे। और वहाँ से संजना भी निकल आती है। अब संजना ने तो ये कह दिया है कि वो अपने रूम में कदम नहीं रखेगी, जो रूम उसे मिला था। तो अब वो भी एग्ज़िट की तरफ जाती है और एग्ज़िट की तरफ जब वो जाने लगती है तो जो पार्किंग से बाहर की तरफ रास्ता आता है जो होटल की तरफ जाता है, तो अब रिद्धिमा वहीं खड़ी है, हाँ वो संजना का वेट कर रही है। तो जब संजना भी वहाँ जाती है तो रिद्धिमा को देख लेती है और रुक जाती है। अब रिद्धिमा भी वहाँ रुकी हुई है पहले से। तो रिद्धिमा कहती है डॉक्टर संजना अब साथ आपको जाना भी नहीं है। वो बहुत क्यूट तरीके से उसके चेहरे की तरफ देखती है। और संजना को देखो, उसने अपनी आसमानी कलर की ड्रेस को नोटिस ही नहीं किया। रिद्धिमा ने उसकी आसमानी कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो देख भी नहीं रही। तभी रिद्धिमा वहाँ खड़ी है और उससे बोल रही है कि मेरे साथ नहीं जाना है। अब अगेन संजना उसकी तरफ देख रही है, उसके चेहरे की तरफ देख रही है और उसकी अगेन उसका जो गुस्सा है, उसकी जो मसल्स जो है वो
जकड़ने लगे थे एक दूसरे से, वो अगेन रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो संजना कहती है नहीं मैं घर जा रही हूँ। रिद्धिमा एक क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा बनाती है और कहती क्या? तो संजना कहती है हाँ मैं अपना रूम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, तो मैं जा रही हूँ। तो रिद्धिमा कहती है ओह, तो ये जो नए डॉक्टर्स आए हैं उन्हें आपके रूम में एडजस्ट किया गया है? तो संजना कहती है कि वो डॉक्टर नहीं है, इंटर्न है। तो रिद्धिमा कहती है अच्छा वो इंटर्न है। हाँ तभी मैं बोलूँ एक डॉक्टर ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, ऐसे कैसे ये चीज़ी लाइंस बोल सकता है। फ्लर्ट करना भी नहीं आता उसे तो। रिद्धिमा की ये लाइन सुनकर संजना मुस्कुरा देती है और इसके चेहरे पे बहुत बहुत देर बाद मुस्कुराहट आती है और अपनी आंखें बंद करती है संजना मुस्कुराने के लिए। मेरी नोज़ ब्लॉक हो गई। तो अपनी आंखें जब वो खोलती है तो तब देखती है वो रिद्धिमा को प्रॉपर, और अपनी वो आसमानी ड्रेस को जो उसने सेलेक्ट की थी, और उसे देखते ही जो उसकी स्माइल हल्की थी वो गहराई में बदल जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अभी जो भी जेलसी गुस्सा इसके अंदर था वो सब गायब हो जाता है और थोड़ा सा एक कदम पीछे लेती है और फिर अपनी ब्राउन आइज़ को प्रॉपर देखती है और रिद्धिमा को आप समझ में आता है कि इसने आप देखा है। तो रिद्धिमा कहती है क्या, ये क्या है? तो संजना कहती है कुछ नहीं, और ऐसे ही बेबस हो कि अब तो मुझे जाना होगा, अब तो मैंने कह दिया कि तुम्हें मैं रूम देती हूँ, अब तो मुझे घर जाना होगा। तो फिर अब डॉक्टर्स जो आए हैं, जो ज्वाइन हुए हैं, वो डॉक्टर्स के रूम में एडजस्ट किए गए हैं, और इंटर्न्स जो आए हैं वो इंटर्न्स के रूम में, जो सिंगल इंटर्न्स को रूम्स प्रोवाइड किए गए थे वो उसमें एडजस्ट किए गए हैं। रिद्धिमा को अभी कोई भी रूममेट नहीं दिया गया है क्योंकि वो एक नर्स है, और ये जो डॉक्टर्स और इंटर्न्स जो होते हैं, डॉक्टर की जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो तो चलिए अलग है, लेकिन जो इंटर्न्स होते हैं वो बोल देते हैं ना कि ऐसे कि हम नर्सेस के साथ रहेंगे, नहीं हम ऐसे नहीं रह सकते, तो ऐसा होता है। तो अब संजना क्या करे? तो रिद्धिमा जो है पूछती है संजना से कि आपको सच में रूम एडजस्ट नहीं करना? तो संजना कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती किसी के साथ रूम एडजस्ट। तो रिद्धिमा कहती ओके, तो फिर कल क्या था? हाँ कल तो आपने मेरा रूम मुझसे एडजस्ट करवाया और मेरा ब्लैंकेट भी मुझसे एडजस्ट करवाया और अपनी टी शर्ट भी मुझसे एडजस्ट करवाई। हाय, जब ये रिद्धिमा ये सारी लाइंस बोलती है तो संजना के दिल में हल्का हल्का सा बबल्स निकलते हैं। तो वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ वो मैं सिर्फ आपके साथ कर सकती हूँ मिस ब्राउन आइज़, और किसी के साथ नहीं। तो रिद्धिमा को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, अगर संजना के दिल में बबल्स हो रहे हैं तो इसके दिल में भी वो जो ऊपर उड़ने वाली गैस होती है वो निकल रही है। तो इसको भी अच्छा लग रहा है, ये मुस्कुरा रही है। तो रिद्धिमा कहती है ओके तो चलो फिर। तो संजना कहती कहाँ? तो रिद्धिमा उसकी बात का जवाब देती है एडजस्ट करने रूम। सोना नहीं है, खाना नहीं खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गई हूँ, तो चलोगे प्लीज़? रिद्धिमा ऐसे बोलती है संजना से, और ऐसे रिद्धिमा बोले और क्या हाल हो किसी का। तो संजना जो कहती हाँ चलो, और ये दोनों जो हैं रिद्धिमा के रूम के लिए निकल जाते हैं। तो आज के पार्ट पे इतना ही रखते हैं बिकॉज़ मेरी नोज़ भी ब्लॉक हो रही है, और इन्जॉय करिए आप।
देखते हैं कि ये जो न्यू इंटर्न्स आए हैं, ये जो नया डॉक्टर आया है जिसने रिधिमा के मास्क को टाई अप किया, क्या वो पहले से जानता है इसे? मे बी नॉट। तो आपको लोगों को टाइम वाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टाइम वाइम मिल रहा है तो ज़रा स्पेंड कीजिए टाइम इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या ये फॉर्मेलिटी मुझे निभानी पड़ेगी? चलिए, इस फॉर्मेलिटी में तो मैं बिलीव नहीं करती ज़्यादा, लेकिन मैं इस फॉर्मेलिटी में बिलीव करती हूँ कि अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।